हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज आपका ल्यूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से आपका रसायन विज्ञान का पार्ट 1 स्टार्ट है, जो कि पदार्थ की प्रकृति एवं संगठन से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो ये मिलता है आपका ऑप्शन सी, प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। ठीक है। दूसरा है आपका दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यौगिक कहलाता है। थर्ड है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी निश्चित अनुपात में मिला देने से बनता है। तो ये बनेगा आपका ऑप्शन सी, मिश्रण। चौथा है आपका ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, उपधातु कहलाता है। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हैं जो वैद्युत का कुचालक है? तो इनमें से कौन से धातु वैद्युत का कुचालक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, लेड। ये क्या है? वैद्युत का कुचालक है। सातवां है आपका निम्न में से किस अधात्विक में धात्विक चमक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों में, मतलब ग्रेफाइट और आयोडीन में क्या पाई जाती है? धात्विक चमक पाई जाती है। सातवां है निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो उपधातु आर्सेनिक भी है, जर्मेनियम भी है और एंटीमनी भी है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आठवां है निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? तो इनमें से यौगिक हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। नौवां है जल एक यौगिक है क्योंकि यह इनमें से रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्वों के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सूची मिलान कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हीरे का कार्बन हो जाएगा, संगमरमर का हो जाएगा आपका कैल्शियम हो जाएगा, रेत का हो जाएगा आपका सिलिकॉन हो जाएगा और मणिक्य का क्या हो जाएगा आपका? एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11वां आपका निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो इनमें से ऑक्सीजन किस में नहीं होती है? तो ऑप्शन सी, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस में पाई जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन ए, H2O क्या पाया जाता है? तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। 13वां आपका स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक, तो वायु क्या हो जाएगी? वायु एक मिश्रण हो जाएगा। 14 है आपका निम्न में से कौन न तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो इनमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वायु है जो ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। ठीक है। 15 है आपका पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो चतुर्थ अवस्था ऑप्शन सी हो जाएगी, प्लाज्मा है। 16वां है आपका निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? तो इनमें से यौगिक कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो रेत है वो एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, यौगिक। 18वां निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। बारूद होता है, बारूद होता है तो बारूद होता है ऑप्शन सी, मिश्रण होता है। 20वां है कोयला है, तो कोयला एक तत्व है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 21 है आपका हीरा है, तो इनमें से हीरा एक क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। 22वां है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह सर्वप्रथम आपका ऑप्शन बी, कणाद ने कहा था। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो यौगिक हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया एक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो हीरा एक तत्व है। वायु निम्न में से क्या है? वायु क्या हो जाएगी? वायु एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। निम्न में से मिश्रण है, मिश्रण हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इस्पात क्या है? एक मिश्रण है। 28वां शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व हो जाएगा आपका सोडियम। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका परमाणु संरचना अगले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।